आज मैं बात करने वाला हूं भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर कि यह भ्रामरी प्राणायाम करने से कौन कौन से रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। आज के समय में तनाव बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में तनाव नहीं था, लेकिन कम था। उसी तनाव को कम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने खोज किया कि आखिर इस तनाव को कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया इस पर। उन्होंने देखा कि भंवरा में कोई तनाव नहीं है। आखिर कारण क्या है? तो उन्होंने देखा कि भंवरा आवाज निकालता है, उस आवाज की वजह से उस आवाज में वह मग्न रहता है। उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता तनाव नहीं रहता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यहीं से खोज किया इस भ्रामरी प्राणायाम को, और हम मनुष्यों के मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए यह भ्रामरी प्राणायाम रामबाण औषधि बन गया। आज के समय में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, इंसोम्निया, फोबिया जैसे रोग के लोग शिकार होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चियां, महिलाएं मजार पर जाकर के, देवी देवता दुर्गा के स्थान पर जाकर के अपने सर को ऐसे ऐसे ऐसे, अपनी माथा को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, सर को पीटते हैं और लॉजिक क्या देते हैं पूछने पर कि हमको भूत पकड़ लिया है, हमारे ऊपर प्रेत का साया चल रहा है। ऐसा ऐसा लोग लॉजिक देते हैं। हमसे पूछिएगा तो मैं बताऊं कि भाई साहब भूत नहीं पकड़ा है, उसका मस्तिष्क खराब हो गया है। आप अपने मस्तिष्क को मजबूत बना लीजिए, सारा भूत प्रेत अपने आप भाग जाएगा। आज के समय में कुछ लोगों को रात रात भर नींद नहीं आ रहा है। नींद के लिए रात रात भर उम्मीद में रहते हैं कि अब नींद आ जाए पल भर के लिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रहा है। नींद के लिए दवा खाना पड़ रहा है। आप ही लोग बताइए, अपने मन में विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति को नेचुरल तरीके से 7 से 8 घंटा अगर नींद नहीं आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ रह पाएगा? क्या वह व्यक्ति दिन में किसी काम करने के लायक रहेगा? वो तो हमेशा मायूस रहेगा। आज के समय में कुछ लोग डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, कुछ लोग सर दर्द की दवा खा रहे हैं, कुछ लोग घबराहट की दवा खा रहे हैं। यानी मस्तिष्क में सैकड़ों प्रकार का रोग होता है। अलग अलग रोग के मस्तिष्क के अलग अलग लोग दवा खा करके किसी तरह से जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं।
आज के समय में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर पर मस्तिष्क हेल्थ का दवा बिक रहा है। मस्तिष्क कमजोर होने का जो कारण है वह सबसे बड़ा कारण है तनाव। तनाव तनाव जब जीवन में तनाव आ जाएगा तो वह अच्छे खासे शरीर को भी मिट्टी में मिला देगा। इसलिए जीवन में तनाव न आए इस पर ध्यान रख करके लोगों को अपना जीवन यापन करना चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो भी व्यक्ति एक बार मस्तिष्क का दवा खा लेता है एलोपैथ में, तो मैं देख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 30 साल हो गया है, वह दवा आज तक नहीं छूट पाया है। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि पहले 200 mg का खा रहा था वह व्यक्ति, अब 500 mg का खा रहा है, कुछ दिन के बाद से 1000 mg का खाएगा। और वह गोली हमारे सीधे किडनी को, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को बिल्कुल खराब कर देता है। दवा भी नहीं छूटता है और उस दवा के वजह से शरीर के अन्य रोग भी, शरीर के अन्य अंग भी खराब बन जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। इसलिए एलोपैथ की दवा मस्तिष्क रोग में कारगर नहीं होता है। हाँ, कुछ समय के लिए आरामदायक तो जरूर होता है, लेकिन आपको सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, किसी कारण से आपके जीवन में तनाव आया, कोई बात नहीं है, उसको ठीक करने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है योग में। आप उसको स्वयं घर पर ही ठीक कर लेंगे, वो भी मात्र 2 से 3 सप्ताह के अंदर। दवा से आप कुछ समय, कुछ महीनों के लिए आराम उस दवा से आपको मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, लेकिन दवा से रोग ठीक नहीं हो पाता है। दवा से रोग सिर्फ कंट्रोल में रहता है। ठीक तो आपको करना पड़ेगा। और वह रोग ठीक कैसे होगा? एक भ्रामरी प्राणायाम को कर लेने से। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या है, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क के सभी रोगों को आज से ही धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देगा। मात्र 2-3 सप्ताह के अंदर आपके मस्तिष्क के सभी रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं, वह आपका हाई ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में ब्लड प्रेशर का रोग आ जाता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति को आगे चल करके शुगर रोग भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो या शुगर रोग हो, आज के समय में आने का मुख्य कारण सिर्फ तनाव है। इसलिए तनाव से आप लोगों को बचना चाहिए और तनाव मुक्त रह करके आपको अब जीवन आगे का जीना है। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को चलाता है। इस पूरे शरीर का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के हाथ में रहता है। मस्तिष्क जैसा चाहता है वैसा यह शरीर के सभी अंग क्रिया करते हैं। इसलिए शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ रहता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई डर, भय, चिंता नहीं रहता है। और मस्तिष्क जब कमजोर हो जाता है ना,
तो सबसे ज़्यादा लोग भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उलझते जाते हैं और उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मस्तिष्क जब खराब हो और जानकारी हो कि हमको हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है, तो उस व्यक्ति को सीधे भ्रामरी प्राणायाम 3 से 4 सप्ताह लगातार कर लेना चाहिए। और भ्रामरी प्राणायाम को करके वह व्यक्ति मुफ्त में घर ही पर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मस्तिष्क हेल्थ को बिल्कुल मजबूत बना लेगा। तो करना कैसे है, आप वज्रासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों आसन इस प्राणायाम को करने के लिए बेस्ट है। किया कैसे जाता है, अंगूठों से कान को बंद कर लेना है, बहुत तेज दबाव नहीं देना है, आराम से ही बंद करना है। इस उंगली को ऐसे माथे पर रखना है, इस उंगली को आंख के बीच में रखना है यहाँ पे, और यहाँ पर दबाव भी नहीं देना है, आराम से बस इशारे पर रखना है। और इस उंगली को आपको यहाँ पे रखना है, इस उंगली के नीचे। आप लोग देख लीजिए, यह तरीका होता है हाथ से कान और आपका आंख के बीच में और नाक के ऊपर। आंख को बंद कर लेंगे और शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और बहुत लंबा सांस लेंगे। अब आगे क्या करना है कि जैसे भंवरा आवाज निकालता है म की, उसी आवाज को हमें लंबा लेकर के जाना है। यानी म की आवाज को हमें बहुत लंबा खींचना है। जो ही हम म की आवाज निकालेंगे, हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और यह वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क के नस नाड़ियों को खोल देगा। हमारे मस्तिष्क में ब्लड का संचार तेज हो जाएगा और जब मस्तिष्क में ब्लड का संचार सभी जगह सुचारू रूप से पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो हमारे मस्तिष्क के सभी अंग एक्टिव हो जाएंगे और अपने अपने कार्य में लग जाएंगे और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ बन जाएगा। करना कैसे है आप लोग फिर देख लीजिए। करने के बाद से हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हाथ गर्म हो जाएंगे तो हाथों को आंखों पर ऐसे लगाते हुए, चेहरे पर ऐसे हाथों को फेरते हुए, आंखों को हाथ के ठीक सामने खोलेंगे धीरे धीरे। बहुत ही आरामदायक और बहुत ज्यादा लाभप्रद हमारा यह भ्रामरी प्राणायाम है। प्रत्येक दिन सुबह 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट आप इसको लगातार कर लीजिए। आप जो ही करेंगे, आपके जीवन से निगेटिव चीजें हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगी, आपका जीवन पॉजिटिव बन जाएगा और आप मस्तिष्क हेल्थ को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना लेंगे।
आप मस्तिष्क से मजबूत बन जाएंगे, आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगा, आपका मन एकदम प्रसन्न रहेगा, आपके जीवन खुशहाल हो जाएंगे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहना शुरू हो जाएगा। आप एक भ्रामरी प्राणायाम को कर लेने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और आज ही से इस भ्रामरी प्राणायाम को करके अपने जीवन को आनंदित बना लीजिए।